चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग। चलो हम वापस उन 4 मेथड्स के बारे में बात करते हैं। पहला गुडविल निकालने की जो मेथड्स हैं। पहली मेथड का नाम कौन सा था बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो कैसे निकलता है बेटा? FMP मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बोलो उसके बाद क्या होगा? सुपर प्रॉफिट मेथड की जब बात करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन जब मेथड की बात करता हूं तो क्या होगा बेटा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या बेटा? NRR मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 100। FMP कैपिटलाइजेशन जब मेथड की बात की जाती है तो FMP माइनस NRR मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, ये भी कर चलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड। एफएमपी के बारे में डिटेल डिस्कशन डन बिफोर ब्रेक। अरे डिटेल डिस्कशन कब किया हमने बेटा? बिफोर ब्रेक, बिफोर इंटरवल। हाँ, जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं। ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन we take 3 to 5 years. NRR always given in question, नहीं तो निकाल सकते हैं कैसे? डिविडेंड रेट डिवाइड बाई क्या बेटा? फेयर मार्केट मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? 100। उसके बाद जब मैं बात करता हूं सुपर प्रॉफिट के लिए, तो सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे बेटा? हमारे पास जो भी मेरा एफएमपी है इसमें से माइनस कर देंगे क्या बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे है बेटा? NRR मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, इस चीज के बारे में अपन को डिस्कशन करना है। सन्ड्री असेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिटियस असेट्स लेस सन्ड्री लायबिलिटी ओनली आउटसाइड लायबिलिटी। ये हमने बात किया था कैपिटल कौन सी बेटा? क्लोजिंग। बट क्या हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के भी बारे में कुछ डिस्कशन हमने किया था? वो क्या बोलता है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय कितना बेटा? 2। तो क्या हमारा काम बन जाएगा? क्या इतना ही तो पढ़ाया था बेटा? बस कितना कम पढ़ा पाए? ज्यादा पढ़ा? बहुत सारा है क्या? बोल जवाब दो। ये अभी तक जितना पढ़ा उसका ब्रीफ है, दैट्स इट। क्या आसान था? टफ था? आसान था।
कोई बात नहीं, आसान चीज तो थी। अब एक चौथी मेथड का नाम, हम 4 मेथड पढ़ लिए, 4 पढ़ ली है। अब हम 5वीं मेथड, 5th मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मेथड। इसका इतिहास गवाह कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट पता होना चाहिए। क्या पता आपके एग्जाम में आपका इतिहास बना दे आपके लिए। अब ध्यान से समझना, ये एन्युटी फैक्टर मेथड तब लगाई जाएगी जब अगर मुझे पास सुपर प्रॉफिट से निकल पाएगा क्वेश्चन, हो पाएगा, या फिर क्या होगा बेटा आपके पास बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। जब एन्युटी फैक्टर से गुडविल निकालनी है तो कैसे निकलेगी, या तो बेटा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट इन दैट केस जब एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा तो यहां पे क्या होगा बेटा, एफ एम पी मल्टीप्लाई बाय क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। देखा जाए तो है तो यही मेथड है, सिर्फ जहां नंबर ऑफ ईयर्स था, जहां पे ये था, उसके लिए क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या आ गया बेटा, एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या हो गया बेटा, एन्युटी फैक्टर। क्या चीज तो वही है, सिर्फ नाम ही तो बदला है मैंने, बोलो। बट मुद्दा इस बात का उठता है सर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, क्या समझना, ये कैसे निकला जाता है। मुझे इसके लिए आपको कैलकुलेटर सिखाना पड़ेगा, कैलकुलेटर के थ्रू निकलेगा बेटा, और सलाह सीखना पड़ेगा आपको कैसे कैसे निकलता है। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का रेट गिवन एट द रेट ऑफ, समझ ध्यान समझना, मैं एक ही बार समझाऊंगा क्योंकि मैं घर से रेट क्या आया हूं, ऑब्वियसली मैंने ब्रेक दिया था अभी मैंने, हाँ बार बार रट रहा था इसीलिए बेटा मैं, तो इसलिए मैं एक ही बार समझा पाऊंगा। एट द रेट ऑफ 10%। एंड क्वेश्चन में मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है कितना बेटा, 5 ईयर्स। कितना गिवन बेटा, 5 ईयर्स। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप लोग कैलकुलेटर को चलाना। कितना फैक्टर गिवन है, 10%। 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, तो आप भी डायरी बनाना बेटा आपको, बेटा पहले भी किया था, कब बताया मैंने, और जवाब दो। I प्लस R, अरे नहीं आई एम सॉरी, I 1 प्लस R। दिमाग मत लगाना कुछ भी अपना। कितने साल बोला, क्या लिख दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया। 1 समझना, कैलकुलेट चलो कैलकुलेटर डिवाइड सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1 डिवाइड बाई 1.1, 10% 0.1। अरे क्या मैं 10% 1 जोड़ सकता हूं क्या, 10 तो परसेंट में है। अरे क्या मैं 10% को 0.10 बोल सकता है, नहीं बोल सकता, बोलो कितना आएगा बेटा ऊपर, आपको क्या उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको तो 1 डिवाइड बाई 1.1 करने के बाद कितने ईयर गिवन है, 5 बाई इक्वल दबा दो, और 5 बाई दबाना आ गया। अरे
कुछ आपको अब उस पर क्या दिखा उस फर्क नहीं पड़ता। आपके कैलकुलेटर में जीटी होगा, दबाओ जीटी, क्या 4 पॉइंट कितना आया 3 दिस इज द प्रेजेंट वेरी यूनिटी फैक्टर। तो जब से एग्जांपल जो होगा एफएमपी मल्टीप्लाई भी हम 5 नया करते हुए 5 का 3.79 करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई भी 3.79 करेंगे अगर 5 इयर्स होगा। अगर यहां पे नंबर ऑफ इयर्स 3 इयर्स गिवन होता तो 1 2 3 जीटी। आपको समझ में नहीं आया, कितना आया? आपके सेक्टर में नहीं आ रहा है क्या? मैं कभी बताता हूँ ना, नहीं आ ही नहीं सकता है। इसमें नहीं हो रहा है और मैं करके बताया अभी तो। आओ, हाँ सब बहुत कैसे बोलते हो, आज फेल हो गया आपका कैसे है ऐसा। देखो सुनो मेरी बात, जिनके कैलकुलेटर ऐसे वाला है, ऐसे मतलब ये थोड़ा अलग मॉडल कैशियो का, ये अरे देशभक्त सुनो बेटा, मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं, कहां गया? हाँ नहीं आ रहा है, अरे रुको यार, इसमें ये एक्चुअली ये वाला कैलकुलेटर सुनो भैया, सुनो मेरी बात, मैंने पहले सुनो मेरी बात बेटा, सिर्फ ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये इंटरनेशनल मॉडल है बेटा। जो बाकी जिनका कैशियो पे आ रहा है वो इंडियन लेवल है। ये जिसके पास भी कैलकुलेटर, किनके पास कैलकुलेटर बेटा है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल वैल्यू है बेटा, इंटरनेशनल इसका है बेटा। इसलिए तो मैं बताता हूँ अभी आपको करके, ऐसी बात नहीं है, ऐसा आ जाएगा रुको। शिप्रा का आ गया पता है उसमें आएगा, वो इंडियन है बेटा। मैंने पहले बोल दिया तो जब आपने लिया था तब इसमें पहले नहीं आता था। इसका ट्रिक मैंने बताया था यार, मैं भूल गया हूँ। हाँ नहीं इसका ऐसा ट्रिक है यार बेटा, इस क्वेश्चन में याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं। रुको मैं क्लास के बाद बताऊंगा ट्रिक बेटा, ऐसा नहीं, बहुत आसान है, इसमें ट्रिक मुझे याद नहीं आ रही बेटा। इसका पीछे ट्रांसफर देना बेटा उनको, उसमें आ रहा होगा 4 बार में आ रहा है तो आपका नहीं 4 बार में आ रहा होगा बेटा, आपके भी 4 बार में आ रहा है बेटा। नहीं आएगा, आ गया। इधर ला चलो क्लास के बाद बता दूंगा बेटा, इसके भी को 1 मिनट। बता दूंगा बेटा आपको मैं इसका, मैं इससे किया भी था पहले, अभी याद नहीं आया ट्रिक है इसका बेटा करने का। बहुत समझ में आया सर। अब एक बात बताओ, कभी ऐसा एग्जाम में हमारे पास फंस जाए, हम क्या करेंगे? मैं ट्रिक बता दूंगा बेटा कल तक आपको, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को भी क्लास कर दूंगा बेटा मैं इसको। क्या सभी समझ में आया बाकी? अरे बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? श्योर, दैट्स इट, दिस इज द कांसेप्ट। ये 5 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। ये 5 मेथड आपको आती है तो गुडविल आपको आता है। तो यहाँ आपका वैल्यूएशन गुडविल क्या होता है बेटा? खत्म होता है, बेसिक।
अब बेटा हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। ये नोट कर लिया तो कर लो। 2 मिनट दूं? क्यों हटो बेटा, आप चढ़ो, देखो ना। हाँ क्या हुआ बेटा? यस आपका हो गया कोर्स लगभग ना? ये बाकी नेक्स्ट ही ले लूंगा बेटा मैं ना। उसमें नेटिंग हो जाता आपका यार, ध्यान नहीं रहा मेरे को। कॉन्फिडेंस है बेटा? पक्का? कितना? बस और एक खूब है। आप सभी के पास सिर्फ 10 मिनट है और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है पूरा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, 10 मिनट में सभी को सॉल्व करना है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर में जो लिखा है वो आपको करना है। चैप्टर कौन सा है? वैल्यूएशन शेयर्स गुडविल, पेज नंबर 131 पे। चैप्टर कौन सा है?
हाँ बेटा, क्या सभी ने सॉल्व कर लिया? पहले केस में क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। द एक्स लिमिटेड है, इसका आपके पास जेड लिमिटेड है, इसके पीछे 5 साल के आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन थे और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूं, इसको एग्जाम में आए तो प्रेजेंट कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यस सर, जैसे क्वेश्चन में गिवन है एंड क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन 16 लाख रुपए की, और भाग्य है आपके बेटा इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी नहीं है और क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है, सब कुछ टैक्स भी नहीं है। वाह यार, वो समझ में आया। तो और क्वेश्चन में रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है कितना परसेंट बेटा? 15%। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को बोलते हैं बेटा NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख रुपए कितने प्रॉफिट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ 2 years परचेज। समझना, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला गुडविल निकालना है, तो एवरेज मेथड से तो गुडविल इज इक्वल टू ये लिखना है, यहाँ पर लिखना है एवरेज मेथड, यहाँ लिखना है बेटा FMP मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स। मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन कितने गिवन है? 2। एफएमपी क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं। तो जब भी एफएमपी निकालेंगे अल्टीमेटली वो यहां लिखो। अरे यार बेटा, मैंने आपको एफएमपी निकालना सिखाया तो है ही नहीं अभी तक, अब याद आया, शिट, गलती हो गई ना बेटा अपन ने, सही में बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे यार। मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट बताया, उसके बाद क्या करना है बताया ही नहीं मैंने तो बेटा। अरे यार चलो यही मैं वापस वहां पे आता हूँ यार, आई एम सो सॉरी यार बेटा। हमने जब कंपटीशन ऑफ वापस आते बेटा एफएमपी पे यार बेटा, ये बहुत बड़ी गलती है बेटा अपन से यार। मैं कौन से मूड में था यार, ऐसे गलती, इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। पनिशमेंट मिलेगा कल, मैं बैच में लूंगा आप लोगों की बेटा अकाउंट्स की। तो हमने बेटा सुनना ध्यान से बेटा, कौन कौन से ये लिखे थे बेटा अपने 5? तो अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे यार। हिंगोली मिलेगी क्या? कल सभी के लिए घटाघट लेके आऊंगा मैं। किसने कहा ऐसा कल मेरी बैच नहीं है? अच्छा, पनिशमेंट बना भी है, पश्चाताप, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें हम क्या करेंगे बेटा? एडजस्टमेंट। अरे सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे? ऐड। क्या बेटा? टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या ये आ गया? इसके बाद हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। किसके? नॉन ट्रेड इनकम। दूसरा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग स्टॉक, इंक्रीज या डिक्रीज, ओपनिंग स्टॉक, करंट असेट्स। ये लिखवाया था बेटा, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार बेटा, सीरियसली। और क्या? बहुत बुरा, हाँ यार बहुत बड़ी गलती है। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ये करंट असेट्स का समझ में आया बेटा? श्योर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत समझ में आया। उसके आगे जगह बची है क्या? बची हुई है?
नहीं है तो जगह बना दो बेटा, नहीं बनी है तो भी। जिसके पास है तो अच्छी बात, नहीं है तो जगह बनानी पड़ेगी बेटा आपको, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, इसलिए सॉरी बोलता हूं यार बेटा। ध्यान से सुनो, इसके बाद एक चीज और लिखनी थी यार, पता नहीं मैं किस धुन में था और कहां छोड़ के चला गया, एकदम समझ में नहीं आया। रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स असेट्स, नो ट्रीटमेंट। सर इसके लिए आपने जगह बात कर रहे थे। रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स असेट्स, अगर फिक्स असेट्स, रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा, उससे क्या हम आगे कंटिन्यू करते हैं यहां पे बेटा। रिवोल्यूशन ऑफ क्या बेटा, बेटा मैं करंट लायबिलिटी ट्रीटमेंट बताया था क्या? आपने क्या किया आप लोगों के साथ यार मैंने आज यार, शिट यार। लिखो बेटा यार, सही में यार आज बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई मुझसे। रिवोल्यूशन ऑफ, नहीं यार, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी तो हो सकता है? अरे बोलो, तो क्या जब करंट बढ़ती तो प्रॉफिट है और करंट लायबिलिटी बढ़ी तो नुकसान है या फायदा? अरे किसी को मेरे को 5 लाख देना था, अब उसको मुझे 6 लाख देने का, नुकसान होने का या प्रॉफिट? तो नाउ करंट लायबिलिटी के बढ़ना, इंक्रीज लिखा है बेटा, इंक्रीज, दैट मीन्स दिस विल बी यू क्या बेटा, प्रॉफिट या लॉस? दैट मीन्स लॉस, दैट मीन्स लेस किया जाएगा। दैट मीन्स क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। इज इट क्लियर? गिरा, किसी को 5 लाख देना था, उसको 5 लाख देना था, उसको 4 लाख देना, फायदा है नुकसान? प्रॉफिट, दैट मीन्स ऐड किया जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? नेक्स्ट बेटा, हमने करंट एसेट्स की बात कर ली, करंट लायबिलिटी की बात कर ली। अब क्या मेरे पास फिक्स एसेट्स भी तो है? क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी तो है? अब बेटा बैलेंस शीट के एसेट में क्या फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और क्या होता है करंट एसेट्स। तो क्या हम करंट एसेट का ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं या पढ़ना बाकी? अब समझना, तो क्या रिवोल्यूशन ऑफ fixed assets, revolution of fixed assets, investment, long term liability, बोलो क्या इनका भी ट्रीटमेंट, क्या रेवोल्यूशन होता है क्या अपवर्ड होगी या फिर क्या होगा डाउनवर्ड? तो लिखो इस केस में no effect in computation of FMP, नो इफेक्ट इन कंप्यूटेशन ऑफ FMP। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, असेट्स लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, मैं फिक्स असेट्स की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात, अगर ये बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, इस बात का इंपैक्ट कहां नहीं पड़ेगा बेटा? FMP पे नहीं पड़ेगा। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर है? क्या इन सबको करने के बाद ये जो कुछ भी एडजस्टमेंट थे, ध्यान समझना है बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है FMP का बेटा। तो जितने भी एडजस्टमेंट थे, अगर मुझे ऐड करना था तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर लेस करना था तो मुझे लेस कर दूंगा, अगर मुझे को रेक्टिफिकेशन करना होगा तो मैं रेक्टिफिकेशन कर दूंगा, और कोई डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट करना हो डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट कर दूंगा,
और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करना हो तो ये कर दूंगा। कई चीजें पड़ी, कंक्लूजन तो यही है अल्टीमेटली। क्या इन सब के बाद क्या मेरे पास प्रॉफिट आया होगा? इस प्रॉफिट को बोलेंगे बेटा क्या? एडजस्टेड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स निकाला, इसके बाद एडजस्टमेंट किया, तो ये जो मेरा प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट। वो जवाब दो। तो नाउ एडजस्टेड प्रॉफिट, इज इट क्लियर? तो अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में बात किया, इसमें से आप समझना बेटा ये प्रॉफिट आ गया। और बताओ मैंने आपको कल से बात बोला था, जो प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट का मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज। एवरेज या तो क्या सिंपल एवरेज, या फिर क्या किया जाएगा? वेटेड एवरेज। ये वो प्रॉफिट आ चुका। तो अब मुझे यहाँ पे ये प्रॉफिट कौन सा है? तो मुझे क्या निकालना बेटा? एवरेज प्रॉफिट। अब जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, या तो निकलेगा बाई वेटेड एवरेज से, या किस निकलेगा? सिंपल एवरेज से। मैं कुछ बोला, आप समझ में आई मेरी बात? जो निकलेगा या किस निकलेगा बेटा? वेटेड एवरेज से, या किस निकलेगा बेटा? सिंपल एवरेज से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये तो 5 आइटम थे, तो एवरेज होने के बाद क्या ये अमाउंट सिंगल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे? बेटा वेटेड एवरेज निकालना है या सिंपल एवरेज, कैसे निकालते कल डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये सिंगल अमाउंट आएगा एवरेज के बाद। तो अब ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बिल्कुल ना लिखे अभिजीत बेटा, ध्यान से। तो मान लो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से। ये एवरेज प्रॉफिट आएगा बाय सिंपल और वेटेड एवरेज। बाय सिंपल और क्या होगा बेटा? वेटेड एवरेज। क्या समझ में आया बेटा? श्योर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रीटमेंट क्या होगा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना। ऐसी सिचुएशन के अंदर अब ये एवरेज प्रॉफिट आएगा, इसमें फिर वापस से एडजस्टमेंट किया जाएगा। यहां एडजस्टमेंट हो चुके हैं, होना बाकी है। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद में इसमें कुछ एडजस्टमेंट किए जाएंगे। एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही होंगे। कितने होंगे? सिर्फ 2। अब वो भी कौन से? समझना। इफ future expenses increases या future expenses नहीं है, expenses increase in future, expenses decrease in क्या बेटा? future, income increase in future, income decrease in क्या बेटा? future। कैसा हो सकता है? कुछ इनकम ऐसी हैं अभी तक कोई खर्चे नहीं होते थे, पर अब वो खर्चे फ्यूचर में ही होंगे। कैसा हो सकता है? कुछ ने बोला कि यार अभी तक तो मेरे कंपनी में एक एमडी था, उसकी सैलरी 50,000 रुपए थी, कि मैंने एक कंपनी में एक एमडी को और अपॉइंट किया जिसकी सैलरी 30,000 रुपए है। कितना? क्या 50 खर्चा ऑलरेडी था, अब खर्चा कितने सौ बढ़ गया? 30,000। अरे 50 का खर्चा ऑलरेडी था ना, खर्चा कितने सौ बढ़ गया? 30। तो ये एक्सपेंसेस प्रेजेंट में है या फ्यूचर में? तो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? अब मैं प्रॉफिट फ्यूचर का निकाल रहा हूं या प्रेजेंट का निकाल रहा हूं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो दैट मीन्स मुझे बताओ मेरा ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो ये जो प्रॉफिट एवरेज आया है ये तो अभी तक पास्ट का है। इस पास्ट का हमने एवरेज किया और एवरेज करने के बाद हमने ये निकाला, अब मुझे ये प्रॉफिट तो पास्ट का एवरेज है, अब मुझे फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे फ्यूचर के कुछ इसमें एडजस्टमेंट करने होंगे। एडजस्टमेंट होंगे रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, रिगार्डिंग इनकम। अगर मेरी फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है या से इनकम बढ़ने वाली है तो मैं ऐड कर दूंगा, और फ्यूचर में मेरी इनकम कम होने वाली है तो मैं लेस कर दूंगा। अब ये इनकम बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, सर हमें कैसे पता लगा? मैं 4 एग्जांपल समझना। मैं अभी तक 5 लाख रुपए हर साल खर्चा करता था, अब फ्यूचर में 5 लाख की जगह मैं 8 लाख का खर्चा करूंगा, तो बताओ खर्चा फ्यूचर में बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कम होगा या कम ज्यादा होगा? तो फ्यूचर एक्सपेंसेस इंक्रीज इन फ्यूचर, ऐड होगा या लेस?
ऐड या लेस? ये यहां पे क्या किया जाएगा बेटा? लेस। बट अभी तक खर्चा मैं 5 लाख रुपए करता था, अब फ्यूचर मुझे सिर्फ 2 लाख का ही खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या फ्यूचर में मेरा खर्चा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो कम हो रहा है। फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? तो उसके लिए आज करेंगे हम उसको ऐड करेंगे। इससे इनकम बढ़ेगी ना, मुझे फ्यूचर की इनकम निकालनी है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। मुझे अभी तक 5 लाख रुपए मुझे अभी तक 10 लाख रुपए की इनकम हो रही थी, अब फ्यूचर में 10 लाख नहीं 12 लाख रुपए की इनकम होगी। कैसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इन दैट सिचुएशन क्या होगा मुझे बताओ। अभी तक मेरी इनकम कितनी होती थी बेटा? 10 लाख। अब फ्यूचर में कितनी होगी बेटा? 12 लाख। इनकम फ्यूचर में मेरी इनकम बढ़ेगी या कम होगी? कितने से? तो ऐड करूं या लेस करूं? इनकम 10 लाख होती थी, अब इनकम मेरी 7 लाख की होगी फ्यूचर में। कम होगी या बढ़ी? तो फ्यूचर प्रॉफिट कम होगा। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस और फ्यूचर इनकम के बारे में अपन को यहां पे डिस्कशन करना है। दैट्स इट। क्या समझ में आया? क्या लॉजिकल समझ में आया? पॉइंट के लिए नहीं आया समझ में बेटा? बोलो, जवाब दो। क्वेश्चन में गिवन होगा तो दिमाग लगाने का, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन साफ शब्दों में बोलेगा ऐसे। और एक पॉइंट हमेशा आता है, इसका आता है कभी तो समझना, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस डिक्रीज बाय 50,000 इन फ्यूचर। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन क्या बोला? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस डिक्रीज, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ₹50,000 डिक्रीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में खर्चा कम हो रहा है। फ्यूचर में खर्चा कम हो रहा तो हमारे लिए फायदा है या नुकसान? समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर? अगर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय ₹50,000 इन फ्यूचर, तो खर्चा बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? फ्यूचर में खर्चा बढ़ेगा और प्रॉफिट तो कम होगा, तो कम होगा, उसके लिए एडजस्ट मुझे आज ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे, ऐड करेंगे? लेस करेंगे। क्या समझ में आया? अब इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, सुनना ध्यान से, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एडजस्टेड या इसको बोल देंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या सिंगल अमाउंट जा रहा होगा अब तो बेटा? अरे बोलो, इसमें मैं क्या करूंगा बेटा? लेस करूंगा। क्या? टैक्स, फ्यूचर टैक्स रेट से। देन जो प्रॉफिट आएगा, दिस इज द FMP फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। ये आएगा, इसको बोलेंगे बेटा FMP। बेटा मेरी बात समझ में आई? अरे जो एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट आएगा, इसका हम एवरेज करेंगे। अगर से फ्यूचर के कुछ एक्सपेंडिचर है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फ्यूचर की इनकम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देन जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पर मुझे टैक्सेस, हमें गुडविल निकाल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो टैक्स को वापस करूंगा, लेस करूंगा। टैक्स रेट कौन सी? फ्यूचर वाली है पास्ट वाली? फ्यूचर वाली। अगर फ्यूचर वाली टैक्स रेट मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी तो पास्ट वाली टैक्स रेट यहां पर यूज करूंगा। क्या समझ में आया? सर मेरे पास फ्यूचर में लगने वाली टैक्स रेट गिवन नहीं है, तो अरे कोई बात नहीं, पास्ट में लगती थी वही लगेगी फ्यूचर में, ये मान लेंगे। तो उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, इससे कहा जाएगा बेटा FMP। आया समझे बेटा? अरे बोलो नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बेटा, बोलो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बेटा। सबसे पहले बात, क्वेश्चन में 2007-8, 2008-9, 2009-10, 2010-11, 2011-12 के प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन थे। बोलो गिवन थे या नहीं गिवन था? गिवन था। तो मुझे बताओ, अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? क्वेश्चन है, साफ शब्दों में लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, NRR गिवन है 15%, कैलकुलेट गुडविल। अब क्वेश्चन में आपके पास टैक्स रेट तो गिवन ही नहीं है, तो क्या अपनी मर्जी से कुछ मान लो ना, 50%, 30%, 60%, मानना नहीं है। तो क्वेश्चन गिवन ना हो, रेट ऑफ टैक्स तो मान लेना, रेट ऑफ टैक्स कुछ भी नहीं होगा। आया समझे बेटा? श्योर? तो ऐसी सिचुएशन में मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, 1 मिनट समझना, कितना कितना गिवन है? बोलो 2,56,000, 2,64,000, 3,76,000, 4,86,000,
ये ईयर भी सही है क्या? 2007-8 ये लिखना जरूरी है सही। अगर आपने ऊपर ईयर गलत लिख दे पूरा क्वेश्चन गलत है आपका, ये ध्यान रखना बेटा। अब समझना बेटा, तो अल्टीमेटली इस पूरे क्वेश्चन में आपको पढ़ा तो कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो अल्टीमेटली क्या टैक्स, अब टैक्स रेट तो आपके पास गिवन ही नहीं है, तो यही यहाँ आएगा, अल्टीमेटली यही यहाँ आएगा, ये यही आएगा, अल्टीमेटली यही क्या होगा? एवरेज होगा। तो कितना होगा? 2,56,000, 2,64,000 प्लस 3,76,000 प्लस 4,86,000 प्लस 5,30,500 डिवाइड बाई कितना बेटा? 5। हाउ मच? अच्छा, डिवाइडेड बाई 5। 3 लाख। अब क्वेश्चन ने आपको गुडविल के लिए बोला था, कौन सी मेथड से? एफ। तो गुडविल इजिकल टू उस क्वेश्चन के हिसाब से एफएमपी यही है। तो क्वेश्चन में आपके ना फ्यूचर के एक्सपेंस, ना फ्यूचर की इनकम, ना फ्यूचर की टैक्स रेट, दैट मीन्स क्या यही आएगा, यही आएगा, यही अल्टीमेटली यहां पहुंचेगा। तो एफएमपी मल्टीप्लाई बाय क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से कितना? 2। ये कितना? 3,82,500 दैट मीन्स कितना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। क्वेश्चन ने क्या बोला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉफिट उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, गुड आएगा तो यही मेथड, पर यहां जो प्रॉफिट आएगा कौन सा आएगा? वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई भी क्या? 2 ही होगा। तो आप इसको क्या करो? वेट कर दे दो बेटा इन सबको। 1 2 3 4 5। तो क्या 2,56,000 प्लस 5,28,000 प्लस 11,28,000 प्लस 19,44,000 प्लस 26,52,500 डिवाइड बाई कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ रहा है बेटा? क्या समझ में आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर। नाउ ध्यान से समझना। तीसरा मेथड कौन सा बोलता है? सुपर प्रॉफिट बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज। तो इस केस में क्या होगा? तो सुपर प्रॉफिट में से गुडविल निकालना है। तो अब सुपर प्रॉफिट के लिए अल्टीमेटली चाहिए क्या मेरा? क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट, केस नंबर 3 की बात करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल निकालना। तो सुपर गुडविल इक्वल टू क्या बेटा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 4। बस ये आगे काम बन जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन लिखना है इसके नीचे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे ये तो आता है, ये निकल यहां पे आता है। अब लिखो यहां पे क्या बेटा? कैपिटल नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। NRR मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR कितना परसेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा आपके पास? कितना परसेंट?
15% है बेटा। क्लियर? नाउ कितना आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा आपके पास? हाँ कितना? 16 लाख। ठीक है, 2 लाख तो 240 यहां आ गया। बोलो हम एफएमपी लेना है, एफएमपी कितना लेंगे? सिंपल है वेजिटेबल, सिंपल से कितना आया था? 82500। कितना आया? 142,500 मल्टीप्लाई बाय 4 हाउ मच? हाँ क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? उसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा है बेटा? एन्युटी मेथड ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस। तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 यही एन्युटी मेथड, और क्वेश्चन है स्पेसिफिकली बोला कौन सा बेटा? सुपर प्रॉफिट वाली बात। तो बताओ सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट कितना? 1,42,500 और 2.855। क्या क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था? कितना आया? 406837। बात करता हूं, ये आप पाओ मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 क्या बोलता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ठीक है, तो एफएमपी कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला पता है? एफएमपी डिवाइड बाई क्या बेटा? एनआरआर माइनस क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। एफएमपी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में, 382,500। एनआरआर कितना परसेंट था? 15%। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 16 लाख। 9 लाख। बोलो जवाब दो। एंड लास्ट मेथड कौन सा है बेटा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना था बेटा? निकाला था आपने कहीं पे? 142,500 नहीं, तो उसके से फॉर्मूला क्या आता है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या बेटा? एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट कितना था? 1,42,500। क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क। फोर इज होमवर्क। और दूं क्या? ले लो ना यार बेटा, क्योंकि मेरे पार्ट पे चैप्टर ओवर खत्म हो चुका है। ईमानदारी से बोल रहा हूं, मतलब ये मेरी दवा। आपने जितने क्वेश्चन कराऊंगा अभी देखना, मैं कभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसके वैल्यूएशन गुडविल 10 क्या 15 क्वेश्चन करेंगे सब। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। अपन 15 ही क्वेश्चन या आप लोग ही करोगे, मैं एक भी क्वेश्चन खुद नहीं करूंगा। यहाँ पे आप करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे सोल्यूशन को जरूर। बट मेरे पार्ट पे देखा जाए तो वैल्यूएशन गुडविल इज ओवर। इसका मतलब ये नहीं छुट्टी मार लेना रोज। तो बेटा 5 क्वेश्चन रोज चलेंगे होमवर्क में बेटा, दोनों यहाँ बेटा। क्वेश्चन सर सिंपल, मैं क्वेश्चन छोटे छोटे देता हूं आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर नहीं 6 नहीं करते हैं, 7 नहीं, 8 इज होमवर्क। मैं कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया बेटा आपको? एक मिनट, 2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
3 होमवर्क में दिया, 4 दिया, 8 मत लेना बेटा 1 मिनट के लिए। 8 था, 8 तो होमवर्क ही है। कितने होमवर्क दिए बेटा? क्या 4 हो गए? 2 3 4, हाँ ठीक है ना। एक और दे दूं? चलो ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो छुट्टी का भी बेटा पढ़ेंगे भी तो प्लीज ना। बेटा बेटा अरे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत जरूरी है। 1 2 3, आज दिन तो यही हो गया, वोट हो गया है बेटा। नॉक कर देना 12 एक बार। वाणी बेटा नॉक कर दिया। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।